माई सेल्फ मुस्कान सैनी, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड योर कोच। तो जैसे कि कल की वीडियो में हमने सीखा था कि डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो कल ही हमारे साथ एक नए क्लाइंट ऑनबोर्ड हुए हैं जिनका नोएडा में स्प्रिंग्स का बिजनेस है, वो भी पिछले 20-25 सालों से, और अब वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। और किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है एक वेबसाइट की, और वेबसाइट के लिए हमें चाहिए होता है एक डोमेन नेम, जो कि हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं होस्टिंगर से। और जिस तरीके से हम होस्टिंगर में डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे, ठीक उसी तरीके से आपने चाहे कहीं से भी डोमेन और होस्टिंग परचेज किया हो, आप अपने डोमेन के नेम सर्वर्स के थ्रू डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, सेम आईडी से जिससे हमने होस्टिंग परचेज किया है। उसके बाद हमको लॉगिन करना पड़ेगा उस अकाउंट में जहां से हमने डोमेन परचेज किया है। तो क्योंकि हमने ये डोमेन होस्टिंगर से परचेज किया है, इसीलिए मैंने दोनों अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। तो अब हमारे सभी काम इन्हीं दोनों टैब्स में होंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने होस्टिंग अकाउंट में। जैसे ही आप अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे, आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा प्रीमियम वेब होस्टिंग का। अब क्योंकि लास्ट टाइम हमने प्रीमियम वेब होस्टिंग का प्लान लिया था, उस प्लान में सबसे बेस्ट चीज है कि हमें एक डोमेन फ्री में मिलता है जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है। और अगर आपको भी होस्टिंगर से अपने लिए डोमेन या होस्टिंग परचेज करना है, तो होस्टिंगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम जाएंगे मैनेज पर। मैनेज पर क्लिक करते ही साइड पैनल में आपको ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट का। वेबसाइट के बाद आप जाएंगे ऐड वेबसाइट पर। मैनेज पर क्लिक करने के बाद होस्टिंगर आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, आपको वेबसाइट बनाना है ब्लॉग के लिए, बिजनेस वेबसाइट बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, या कुछ और। तो अभी हमें पर्सनलाइज एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ से इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा न्यू वेबसाइट क्रिएट करने का या अपनी पुरानी वेबसाइट को माइग्रेट करने का। तो अभी हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे भी स्किप करेंगे। इसके बाद होस्टिंगर आपको ऑप्शन देता है बाय अ डोमेन और यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली डोमेन बाय कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी डोमेन बाय किया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। उसके बाद यहाँ से आपको आपका डोमेन नेम एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके डोमेन के सारे डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से भी कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा कनेक्ट योर डोमेन, एडिट योर वेबसाइट और कंट्रोल पैनल का। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे अपना डोमेन। उसके बाद यहाँ से चूज करेंगे हम अपना डोमेन प्रोवाइडर। अब क्योंकि हमने होस्टिंगर से डोमेन लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे अदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैन्युअली होस्टिंगर डाल देंगे। उसके बाद हम करेंगे लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हम करेंगे अपने नेम सर्वर्स कॉपी और जाएंगे अपने डोमेन पे। जैसे ही हम अपने डोमेन अकाउंट में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा मैनेज का। मैनेज पर क्लिक करते ही हमको ऑप्शन मिलेगा डीएनएस और नेम सर्वर्स का। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आएगा चेंज नेम सर्वर्स का। चेंज नेम सर्वर्स पर जाके, अब क्योंकि हमने ऑलरेडी डोमेन को होस्टिंगर से परचेज किया है, इसलिए हमें नेम सर्वर्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से चेंज नेम सर्वर्स कर रही हूँ। अब जो नेम सर्वर्स हमने अपने होस्टिंग से कॉपी किए थे, वो हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका डोमेन आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि आपने डोमेन और होस्टिंग अलग अलग जगह से लिया होगा, तो कभी कभी डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट होने में 24 से 48 आवर्स लग जाते हैं, पर क्योंकि हमने डोमेन और होस्टिंग होस्टिंगर से लिया है, इसीलिए ये काम सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने होस्टिंग अकाउंट में। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमें यहाँ से करना है फिनिश सेटअप। और फिनिश सेटअप करते ही आपका डोमेन आपके होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट हुआ है या नहीं। अब डोमेन को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने होस्टिंगर अकाउंट में, और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमें शो कर देगा 2 वेबसाइट। इसका मतलब हमारा डोमेन ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही आप मैनेज पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ साइड पैनल पर भी शो हो जाएगा आपकी दोनों वेबसाइट। अब आप चाहें तो आप किसी भी वेबसाइट पर काम कर सकते हैं, फिर चाहे वो डिजिटल एक्सप्लेनर्स हो या फिर डायनामिक स्प्रिंग इंडस्ट्रीज। और इसी के साथ हम डबल सिक्योरिटी के लिए चेक करते हैं साइड पैनल से ही वेबसाइट्स पर जाकर।
यहाँ पर भी हमको दोनों वेबसाइट शो हो रही हैं। तो अब हम यहाँ से अपने दोनों वेबसाइट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं। अब कल के वीडियो में हम सीखेंगे होस्टिंग घर का ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। So stay tuned with us till the time पैसा कमाते रहो।